जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम तत्वार्थ सूत्र के शेष सूत्र पढ़ने वाले हैं। विग्रह गतौ कर्म योगः। तो विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। तो ये विग्रह गति क्या कहलाती है? जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो जब आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर को जो प्राप्त करती है उसको विग्रह गति कहते हैं। 26वां सूत्र है अनुश्रेणी गति ही। तो जीव और पुद्गल का गमन आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होता है। इसमें लिखा ना अनुश्रेणी मतलब श्रेणी के अनुसार होता है। 27वां सूत्र अविग्रह जीवस्य। अविग्रह मतलब मुक्त जीव। मुक्त जीव की गति ऊपर को सीधे विग्रह रहित अर्थात बिना मोड़े के होती है। मतलब जहां से मुक्त जीव जैसे एक स्थान पर बैठे हैं तो सेम उसी स्थान पर एकदम सीधे जाते हैं, उनकी टेढ़े मेढ़े नहीं होती है, उसको बोलते हैं मोड़ा रहित। 28वां सूत्र है विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। तो इसमें संसारी जीव की गति का और समय बताते हैं। तो संसारी जीव की गति मोड़ा सहित और मोड़ा रहित दोनों प्रकार की होती है और इसका समय 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक का है। संसारी जीव चौथे समय में कहीं ना कहीं अवश्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे सूत्र में लिखा है ना प्राक चतुर्भ्य। प्राक मतलब पहले, चतुर्भ्य मतलब चौथे समय। चौथे समय से पहले मतलब 3 समय तक उसका समय होता है और चौथे समय में उनको कहीं ना कहीं अवश्य पैदा होना पड़ता है। 29वां सूत्र है एक समया विग्रह। तो इसमें क्या है, मोड़ा रहित गति का काल एक समय है या इसको ऋजु गति भी कहते हैं। 30वां सूत्र एकम दो त्रीन वानाहारकः। विग्रह गति में जीव 1, 2 या 3 समय तक अनाहारक रहता है। तो अनाहारक क्या होता है? जो अपने औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर तथा 6 प्राप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसे आहार कहते हैं और जो इस प्रकार का ग्रहण ना करे उसे अनाहारक कहते हैं। अब है 31वां सूत्र। इसमें जन्म के प्रकार बताए हैं। 31वां सूत्र है सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। तो जन्म 3 प्रकार का होता है संसारी जीवों का। पहला कौन सा है? सम्मूर्छन। दूसरा है गर्भ और तीसरा है उपपाद। इसमें लिखा है ना गर्भोपादा मतलब गर्भ और उपपाद। तो 3 सम्मूर्छन क्या होता है? जो माता पिता के संयोग के बिना सब ओर से पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर शरीर रूप परिणत हो जाना उसको सम्मोचन कहलाते हैं। मतलब जो वातावरण से अपने आप उत्पन्न हो जाए, जैसे मच्छर उनको कोई पैदा नहीं करते, वो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं सम्मोचन। गर्भ माता पिता के रजवीर के संयोग से होने वाला जन्म गर्भ। और तीसरा उपपाद। उपपाद एक जो सैया होती है जहां पहुंचते ही संपूर्ण अंगों की रचना हो जाए वो होता है उपपाद। उपपाद जन्म किसका का? नारकी और देवों का होता है। अब है 32वां सूत्र सचित शीत समृता सेत्रा मिश्राश्चैकसस् तद्यो नया। तो इसमें ओनियों के बारे में बताया। योनियां कितनी होती हैं? 9 योनियां होती हैं। सचित, शीत, समृत। समृत मतलब ढकी हुई और इनका उल्टा कर दो, यहाँ पे लिखा है अचित, उष्ण और विव्रत। तो समृत हो गई ढकी हुई, विव्रत हो गई खुली हुई। और इनका मिश्र कर दो, यहाँ पे लिखा है ना मिश्रास्त्र। इन सबका सचित और अचित का मिक्स कर दो तो सचिताचित। शीत और उष्ण का मिक्स कर दो तो शीतोष्ण। और समृत और विव्रत का मिक्स कर दो तो समृत विव्रत। ये 9 सम्मूर्छन आदि जन्मों की योनियां हैं। 33वां सूत्र जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। इसमें गर्भ जन्म किसका होता है वो बताया है। जरायुज, जरायुज किसका होता है? मनुष्य का। अंडज मतलब जो अंडों से उत्पन्न होते हैं वो अंडज। और पोत, पोत क्या होते हैं? जो पैदा होते ही परिपूर्ण शरीर युक्त हों, चलने फिरने लग जाएं, जिन पर गर्भ में कोई आवरण ना हो, जो अपने ये त्रियंश जीव होते हैं वो चलने फिरने लगते हैं जैसे ही वो पैदा होते हैं। तो इन जीवों के गर्भ जन्म होते हैं। 34वां सूत्र देव नारकाणाम उपपादः। तो देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। 35वां सूत्र शेषाणाम सम्मूर्छनम। गर्भ और उपपाद जन्म वालों से अतिरिक्त जो बच गए हैं जीव उनको सम्मूर्छन जन्म होता है। 36वां सूत्र है
औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्णानि शरीराणि। इसमें शरीर के बारे में बताया है। तो शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण। तो औदारिक किन के होते हैं? मनुष्य और त्रयंचों का औदारिक शरीर होता है। वैक्रियक होता है देव और नारकियों का। आहारक होते हैं जो छठवें गुणस्थान वर्ती रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, उनका एक पुतला निकलता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं आहारक। तेजस होता है जो अपनी कांति होती है ना, जो ऊष्मा, जो प्रकाश होता है अपनी जो बॉडी में जो चमकती है, उसको बोलते हैं तेजस। और कार्माण एकदम सूक्ष्म शरीर होता है, वो हमेशा विद्यमान होता है। जैसे मतलब कार्माण शरीर ऐसा है कि ये तो तेजस और कार्माण तो हमेशा अंदर पाए ही जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं ना कि उनको निकलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं चाहिए पड़ती, वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे छाता सबने देखा है ना, तो छाता जो है, अपनी जो छाता की सबसे बड़ी डंडी रहती है जिससे छाता खुलता है, जो छाता की जो बड़ी डंडी है ना, तो वो है अपनी कार्माण शरीर। वो कैसे हुई? उसमें जो एक बटन होता है जिससे खुलता है, ठीक है, एक हैंडल होता है पकड़ने वाला, जिस जिस जो हैंडल होता है नीचे पकड़ने वाला, और उसमें तार भी होते हैं, तार मतलब जिससे वो छाते के जो कॉर्नर कॉर्नर पे लगे होते हैं, जिससे बारिश से बचाव के लिए जो कपड़ा लगाते हैं ना उसके ऊपर, वो तार होते हैं। और जो अपनी ये पूरी डंडी है ना, उसके बिना वो छाता काम नहीं करेगा। तो जो बड़ी डंडी है, ठीक उसी प्रकार अपना कार्माण शरीर होता है जो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ होता है। 37वां सूत्र है परम परम सूक्ष्मम। उक्त पांचों शरीर में पूर्व की अपेक्षा आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है। जैसे औदारिक से सूक्ष्म हो गया वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्माण। 38वां सूत्र है प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेजसात। प्राक तेजसात मतलब तेजस शरीर से पहले, प्राक मतलब पहले, तेजस शरीर से पहले, अर्थात पहले के 3 शरीर औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक की अपेक्षा अगले में असंख्यात गुणे प्रदेश हैं। अब जो आगे के 2 बच गए वो कैसे हैं? ये तो असंख्यात, एक दूसरे के असंख्यात प्रदेश हैं अधिक। 39वां सूत्र अनंत गुणे परे। अब जो अंत के जो 2 शरीर रह गए तेजस और कार्माण शरीर, वो अनंत गुणे परमाणु वाले होते हैं। 40वां सूत्र है अप्रतिघाते। तेजस और कार्माण ये दोनों ही शरीर लोक पर्यंत प्रतिघात रहित हैं, अर्थात ये ना तो मूर्तिक पदार्थ से स्वयं रोकते और ना किसी को रोकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर आ जाते हैं। 41वां सूत्र है अनादि संबंधे च। तेजस और कार्माण शरीर आत्मा के साथ अनादिकाल से संबंध रखने वाले हैं। कोई सा भी शरीर हो इन पांचों में से, तो ये 2 शरीर तो हमेशा साथ में रहते ही हैं। 42वां सूत्र सर्वस्य। उक्त दोनों शरीर सब संसारी जीवों के होते हैं। 43वां सूत्र है तदादीनि भाज्यानि युगपदी कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। इसमें बताया है कि एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। तो एक जीव के कम से कम 2 अर्थात तेजस और कार्माण, अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। 4 3 हो तो कौन कौन से? तेजस और कार्माण और औदारिक, या तेजस कार्माण और वैक्रियक, और 4 हो तो तेजस कार्माण औदारिक और आहारक। एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते हैं। 44वां सूत्र निरुपभोग मन्त्यम। अंत का कार्माण शरीर उपभोग रहित है। 45वां सूत्र है गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। गर्भ और सम्मूर्छन से जन्म होने वाले जीव औदारिक शरीरधारी होते हैं। 46वां सूत्र है औपादिकम वैक्रिकम। उत्पाद से जन्म होने वाले शरीर वैक्रियक शरीरधारी होते हैं। इसमें बताया कि शरीर किन के होते हैं। तो जैसे 45वें सूत्र में है गर्भ और सम्मूर्छन से जो पैदा हुए वो औदारिक शरीर होते हैं, और जो उत्पाद से पैदा हुए वो वैक्रियक शरीर होते हैं। 47वां लब्धि प्रत्यम चे। अब वैक्रियक शरीर ना लब्धि जन्य से भी होता है, या मतलब जो विशेष तप से होता है उनको भी वैक्रियक शरीर होता है। तेजस मपी। तेजस शरीर भी लब्धि से अर्थात रिद्धि के निमित्त से प्राप्त हो सकता है।
49वां है शुभम विशुद्धमव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संहितस्सैव। आहारक शरीर शुभ विशुद्ध व्याघात रहित होता है, वह केवल प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को ही होता है। आहारक सबको नहीं होता है और जिनको होता है वो छठे गुण स्थान मुनिवर्ती को ही होता है। 50वां सूत्र है नारक सम्मूर्छनो नपुंसकाने। नारकी और सम्मूर्छन जीव हमेशा नपुंसक लिंग ही होते हैं। 51वां है ना देवा। देवों के नपुंसक लिंग नहीं होता, वहां पे सिर्फ केवल स्त्री और पुरुष होते हैं, और जो नारकी और सम्मूर्छन जीव होते हैं वो हमेशा नपुंसक लिंग ही होते हैं। 52वां है शेषास्त्र वेदाह। शेष जीवों के 3 ही लिंग होते हैं, नपुंसक, पुरुष और स्त्री। 53वां सूत्र है औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्य वर्षा यशो नपवर्त्यायुषः। उपपाद में जन्म लेने वाले चर्मोत्तम शरीर वाले अर्थात तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर परमदेव। चर्मोत्तम सबका नहीं होता है, जो मतलब तीर्थंकर होने वाले हैं ना उन्हीं का होता है चर्मोत्तम शरीर। और उनका क्या विशेषता होती है? असंख्यात वर्ष की आयु होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। चर्मोत्तम मतलब चरम मतलब होता है अंतिम, और उत्तम मतलब जिसने 63 सलाखाएं जिसकी होती हैं, उनका कभी अकाल मरण नहीं होता है चर्मोत्तम शरीर वालों का। परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज जी की जय।